क्या आपने कभी खुद को विचारों के बवंडर में फंसा हुआ महसूस किया है? हर शब्द, हर इशारे का विश्लेषण करते हुए, मानो केवल सोचकर आप अतीत को बदल सकते हैं। यह एक शांत रात थी और डेविड अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। अपने फोन को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसने जो संदेश घंटे पहले भेजा था, उसका अब तक कोई उत्तर नहीं आया था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? शायद मुझे इसे अलग तरीके से कहना चाहिए था। अगर वह जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रही है तो? वह बार बार उसी बातचीत को अपने दिमाग में दोहराने लगा, हर शब्द, हर विराम का विश्लेषण करते हुए। उसके विचार सबसे बुरी संभावना की ओर बढ़ गए। क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया? अगर यह खामोशी हमेशा के लिए उसे खो देने का संकेत है तो? डेविड ने गहरी सांस ली। इस अधिक सोचने की आदत का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। उसने फिर से फोन उठाया और पुरानी बातचीत को स्क्रॉल करने लगा, किसी संकेत, किसी सुराग की तलाश में जो उसे उत्तर दे सके। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वह अपने ही दिमाग में कैद था, अनगिनत धारणाओं और चिंता के अंतहीन चक्र में फंसा हुआ। अगली सुबह जब उसे आखिरकार जवाब मिला तो सच्चाई की विडंबना सामने आई। माफ करना, मैं सो गई थी। इतनी सारी भावनात्मक उथल-पुथल, इतनी अधिक सोच, सिर्फ एक साधारण कारण के लिए। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हमारा मन एक छोटी सी बात को बड़ा बना देता है। यही है अधिक सोचना, ओवरथिंकिंग। यह आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आप पर्याप्त विश्लेषण करें तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल तनाव, संदेह और निष्क्रियता को जन्म देता है। यह ऐसे समस्या को हल करने की कोशिश करने जैसा है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आप इससे मुक्त हो सकते हैं? क्या होगा अगर आप इस अंतहीन चक्र को तोड़कर आंतरिक शांति पा सकते हैं? आज आप जानेंगे कि हम अधिक सोचने के जाल में क्यों फंसते हैं, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे हमेशा के लिए कैसे रोका जाए। सच्चाई यह है कि हमारी अधिकतर चिंताएं कभी वास्तविकता में नहीं बदलती। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे नियंत्रित करना सीखें, बजाय इसके कि यह आपको नियंत्रित करे। अत्यधिक सोचने के मूल में नियंत्रण की इच्छा छिपी होती है। मनुष्य अनिश्चितता से नफरत करते हैं, और जब हमारे पास स्पष्ट उत्तर नहीं होते तो हमारा मस्तिष्क खुद ही इन खाली जगहों को कल्पनाओं और धारणाओं से भरने लगता है। अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग, अक्सर वास्तविकता के बजाय चिंता से प्रेरित होती है। जब आप किसी को संदेश भेजते हैं और उत्तर नहीं मिलता, तो यह मानने के बजाय कि सामने वाला व्यस्त हो सकता है, आपका मन तुरंत सबसे बुरी संभावना की ओर भागता है। वे मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वे मुझसे नाराज हैं, मैंने कुछ गलत किया है। यह पूर्णता की आवश्यकता हमें हमेशा सही निर्णय लेने, सही शब्दों के चयन और सबसे सुरक्षित कदम उठाने के लिए मजबूर करती है। भविष्य में किसी गलती पर पछताने का डर हमें अत्यधिक सतर्क बना देता है, जिससे हम लगातार इस बात पर संदेह करने लगते हैं कि क्या हमने सही रास्ता चुना है। हमारी अंतरात्मा, इंट्यूशन पर भरोसा करने के बजाय हम पूर्ण निश्चितता की तलाश में रहते हैं, जिससे हमारी चिंता और बढ़ जाती है। समस्या यह है कि जितना अधिक समय हम विश्लेषण में लगाते हैं, उतना ही कठिन कार्य करना हो जाता है। मन एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है, हर संभावित परिणाम को तौलता रहता है, मानो इससे हमें सही निर्णय मिल जाएगा। लेकिन अधिक सोचने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास अभी भी पर्याप्त जानकारी नहीं है, जिससे हम और अधिक संदेह में पड़ जाते हैं और मानसिक रूप से जकड़े हुए महसूस करते हैं, जैसे आगे बढ़ना असंभव हो। अत्यधिक सोच की यह जड़ता थका देने वाली और अव्यावहारिक हो सकती है। हम सही निर्णय लेने की इतनी कोशिश करते हैं कि कई बार हम कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। पूर्णता, परफेक्शनिज्म, असफलता के डर को जन्म देता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सच्चाई यह है कि कोई भी निर्णय कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, और इस अपूर्णता को स्वीकार करना ही इस चक्र को तोड़ने की कुंजी है। समाधान यह है कि हम अनिश्चितता के बावजूद कार्य करें और यह समझें कि गलतियां हमारे व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अत्यधिक सोच
अतीत और भविष्य से जुड़ी होती है। हम बार बार अपनी पुरानी गलतियों को याद करते हैं, हर विवरण का विश्लेषण करते हैं और सोचते हैं कि हम चीजों को अलग तरीके से कैसे कर सकते थे। यह आत्म आलोचना कभी खत्म नहीं होती और हमें पश्चातावे के चक्र में फंसा देती है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम अपने अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ने के बजाय बीते हुए गलत फैसलों में अटक जाते हैं, यह सोचते हुए कि शायद अगर हम इसके बारे में और अधिक सोचें तो किसी तरह हम अपनी स्मृतियों में अतीत को बदल सकते हैं। उसी समय हमारा दिमाग भविष्य में संभावित विफलताओं और बुरी परिस्थितियों की कल्पना करने लगता है। हम अस्वीकृति, असफलता और कठिनाइयों को लेकर पहले से ही चिंतित हो जाते हैं, जिससे हमारी घबराहट हमारे कार्यों को नियंत्रित करने लगती है। यह सोचने का तरीका हमें पंगु बना देता है और हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीने से रोकता है। ओवरथिंकिंग से हमारा मानसिक शांति खो जाती है। हम यह मानने लगते हैं कि यदि हम पर्याप्त विश्लेषण करें तो हम भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ खुद को अनगिनत काल्पनिक स्थितियों से थका रहे होते हैं। जब आप अत्यधिक सोच में डूब जाते हैं तो आपका दिमाग एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है, जहां विचारों की अंतहीन लड़ाई चलती रहती है। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आप पूरी तरह से थका हुआ महसूस करने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक भारी बैग में अनावश्यक चिंताओं का बोझ उठाए चल रहे हों, जिससे छोटी छोटी चीजें भी कठिन लगने लगती हैं। जितना अधिक आप सोचते हैं, उतनी ही कम ऊर्जा आपके पास बचती है उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो वास्तव में मायने रखती हैं, और यही हमें और अधिक हताश और थका हुआ महसूस कराता है। यह मानसिक थकान सीधे आपकी उत्पादकता को प्रभावित करती है। स्पष्ट निर्णय लेने और कार्य करने के बजाय आप संदेह और टालमटोल के चक्र में फंस जाते हैं। आपका मन जोखिमों और सबसे बुरी संभावनाओं पर इतना केंद्रित रहता है कि साधारण चीजें भी डरावनी लगने लगती हैं। नतीजतन आपके लिए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना मुश्किल हो जाता है, जबकि आपकी लंबित कार्यों की सूची बढ़ती जाती है। लेकिन यह केवल उत्पादकता की समस्या नहीं है। अत्यधिक सोचने की आदत आपको जीवन का आनंद लेने से भी रोकती है। आप खुशी के क्षणों को गंवा देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग या तो अतीत की गलतियों को याद करने में व्यस्त रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। वर्तमान में जीने के बजाय आप विचारों के ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जो आपको आंतरिक शांति और अपने परिवेश से वास्तविक जुड़ाव से दूर कर देता है। अत्यधिक विश्लेषण हमेशा बेहतर निर्णयों की ओर नहीं ले जाता। वास्तव में यह अक्सर चीजों को और जटिल बना देता है। आप अनंत संभावनाओं में उलझ जाते हैं, बजाय इसके कि खुद पर भरोसा करें। आप अपने कार्यों को भय के हवाले कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इसे बदल सकते हैं? अगर आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर सकें कि वह आपका साथ दे, बजाय इसके कि आपको नुकसान पहुंचाए। पहला कदम है जागरूकता। आपको यह पहचानने की जरूरत है कि कब आप अत्यधिक विश्लेषण में फंस रहे हैं। अक्सर हमें यह भी पता नहीं चलता कि हम अपनी ही सोच में कितनी ऊर्जा लगा रहे हैं, अतीत की गलतियों को दोहराते हुए या भविष्य को लेकर चिंतित रहते हुए। यह मानसिक चक्र इतना स्वचालित हो सकता है कि हमें यह सामान्य लगने लगता है, जबकि वास्तव में यह हमारी ऊर्जा को खत्म करता है और हमें कार्रवाई करने से रोकता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या बस मुझे तनाव दे रहा है? अगर यह किसी समाधान की ओर नहीं ले जाता तो यह केवल बेकार का शोर है। इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। जब भी आपको लगे कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, रुकें और इसे उसी रूप में पहचानें। बिना किसी दिशा के अनावश्यक विचारों का कोई उपयोग नहीं होता। सिर्फ इस तथ्य को स्वीकार करने से ही आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं और दोबारा नियंत्रण पा सकते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप वास्तव में संभाल सकते हैं। जीवन में हर समस्या का तुरंत समाधान खोजना जरूरी नहीं होता। कई बार हम उन चीजों की चिंता में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं जो अभी हुई भी नहीं है या हमारे नियंत्रण से बाहर है। यह अनावश्यक तनाव पैदा करता है और जीवन को वास्तविकता से अधिक जटिल बना देता है।
अनिश्चितता को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। किसी के पास सभी सवालों के जवाब नहीं होते और यह बिल्कुल ठीक है। जितनी जल्दी आप इसे समझ लेंगे, उतनी ही ज्यादा मानसिक शांति आपको मिलेगी। अज्ञात से लड़ने के बजाय उसके साथ बहना सीखें। खुद पर विश्वास रखें कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, जैसे आपने पहले किया है। यह मानसिकता परिवर्तन आपको हल्का महसूस कराएगा और आपको वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। माइंडफुलनेस, सचेतनता, अत्यधिक सोच के चक्र को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आपका दिमाग अतीत या भविष्य में भटकता रहता है, लेकिन सचेतनता आपको वर्तमान में वापस लाती है, जो कि जीवन का वास्तविक क्षण होता है। ज्यादातर लोग अपने दिन अपराध बोध और भविष्य की चिंता के बीच उलझकर बिताते हैं, लेकिन जब आप अपनी चेतना विकसित करते हैं तो आप हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें एक पर्यवेक्षक के रूप में देख सकते हैं। जितना अधिक आप वर्तमान में रहने का अभ्यास करेंगे, उतना ही कम वे दोहराए जाने वाले विचार आप पर हावी होंगे। एक सरल तरीका वर्तमान क्षण में टिके रहने का यह है कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके शरीर में अंदर और बाहर जाने वाली हवा हमेशा वर्तमान में होती है। जब भी आपको लगे कि आपके विचार बेकाबू हो रहे हैं, रुकें और 3 गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांस अंदर लें, थोड़ी देर रोकें और फिर शांति से छोड़ें। ध्यान दें कि आपकी सांसों के साथ आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। यह अभ्यास आपको वर्तमान में वापस लाने और मानसिक स्थिरता पाने में मदद करता है। आपको हर विचार को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको भारीपन महसूस हो, बस अपनी सांसों पर लौटें। यह एक प्रभावी रणनीति है जो स्पष्टता और शांति वापस लाने में मदद करती है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही आसान होगा मानसिक शोर को शांत करना। अंत में अपना दृष्टिकोण बदलें। अगर सब कुछ गलत हो जाए, पूछने के बजाय अगर सब कुछ सही हो जाए पर ध्यान दें। हमारी सोच हमारे अनुभवों को आकार देती है। जब हम नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें हर जगह वही दिखता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक मानसिकता अपनाते हैं तो हम अधिक अवसरों और समाधान के लिए अपने दिमाग को खोलते हैं। आपका मन बहुत शक्तिशाली है और आप इसे जिस तरह प्रशिक्षित करते हैं, उसी तरह आपकी वास्तविकता बनती है। यदि आप केवल समस्याओं को देखते हैं तो आपका मस्तिष्क हमेशा बाधाओं की तलाश करेगा, लेकिन यदि आप अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप समाधान देखना शुरू करेंगे। आपका दिमाग वही देखेगा जिससे आप इसे भरते हैं। यदि आप इसे डर से भरते हैं तो यह खतरे देखेगा। यदि आप इसे आशा से भरते हैं तो यह संभावनाओं को खोजेगा। चुनाव आपका है। परिपूर्ण बनने की कोशिश न करें। जीवन सब कुछ सही करने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के बारे में है। गलतियां रास्ते का हिस्सा हैं और जितनी जल्दी आप इस अपूर्णता को स्वीकार करेंगे, उतना ही हल्का आपका सफर होगा। इसके अलावा मुख्य बात यह है कि कार्य करें। संदेह अधिक सोचने को बढ़ावा देता है और जितना अधिक आप टालते हैं, आगे बढ़ना उतना ही कठिन हो जाता है। हर चीज का अत्यधिक विश्लेषण करने के बजाय एक छोटा सा कदम उठाएं। कभी कभी बस एक साधारण क्रिया ही मानसिक जड़ता को तोड़ने के लिए काफी होती है। यदि आप खुद को दोहराए जाने वाले विचारों में फंसा पाते हैं तो यह प्रयास करें। अपनी मानसिक स्थिति को शांत करने के लिए 3 गहरी सांसें लें। फिर अपने शरीर को स्कैन करें। अपने कंधों को आराम दें, जबड़े को ढीला करें। खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या सिर्फ तनाव बढ़ा रहा है? यदि यह सहायक नहीं है तो अपने ध्यान को वर्तमान क्षण की ओर मोड़ें, जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं या छू सकते हैं। कुछ करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो आपको कार्रवाई की ओर ले जाए, बजाय इसके कि आप निर्णय न ले पाने की स्थिति में फंसे रहें। जितना अधिक आप यह अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आपका मन स्वयं को अति विश्लेषण से मुक्त करना सीखेगा। अत्यधिक सोचना बस एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। कुंजी वर्तमान में जीना है। जीवन आपके अतीत या भविष्य के विचारों में नहीं होता, बल्कि अभी में होता है। जितना अधिक आप वर्तमान में रहेंगे, उतनी ही अधिक शांति आपको मिलेगी।
महान दार्शनिक लाओ त्जू कहते थे, यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, यदि आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। इसी क्षण आपके पास एक चयन है। आप उन चिंताओं में फंसे रह सकते हैं जो शायद कभी हकीकत न बने, या आप गहरी सांस लेकर खुद को वर्तमान में स्थिर कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि जो भी आएगा आप उसे संभालने में सक्षम होंगे।